पृथिवी देवयजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायाददे। अग्नि को लेकर दीपक से यज्ञ कुंड के भीतर रख दीजिए। उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टामूर्ते संसृजेदामयं च अस्मिन् सदस्ते अद्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। 3-3 समिधाएं होंगी आपके पास, समिधा उठा लीजिए, घी में डुबोकर आहुति देंगे। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदं अग्नये जात वेदसेदन्नमः। ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतैर्बोधयता तिथिम् आस्मिन् हव्याजुहोतन सुसमिधा यचोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदं अग्नये जातवेदसे तन्नमः। तीसरी समिधा ओम तन्त्वा समिद्विरंगिरो घृतेन वर्धयामसे बृहच्छोचाय विष्ठय स्वाहा इदं अग्नयंगिरसे तन्नमः। चम्मच उठा लीजिए, केवल घी की आहुति देंगे चम्मच के साथ, स्वाहा के साथ सब लोग। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदसेनेधस्व वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदं अग्नये जात वेदसे तन्नमः। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदसेनेधस्व वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदं अग्नये जात वेदसे तन्नमः। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदसेनेधस्व वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदं अग्नये जात वेदसे तन्नमः। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदसेनेधस्व वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदं अग्नये जात वेदसे तन्नमः। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदसेनेधस्व वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदं अग्नये जात वेदसे तन्नमः। जल प्रसेचन करेंगे। जल का लोटा रखा होगा ईशान कोण पर, उसे उठा लेंगे बाएं हाथ में, दाहिने हाथ में जल लेकर और दक्षिण से उत्तर की ओर छिड़केंगे। ओम अलितेन वन्यस्व। पश्चिम में दे दीजिए यजमान को, मुख्य यजमान को दे दीजिए पश्चिम में। ओम मन्मतेन वन्यस्व। अब उत्तर दिशा में करेंगे। ओम सरस्वत्यान वन्यस्व। अगले मंत्र के बाद समाप्त होने पर चारों ओर करेंगे। ओम देव सवितः प्रसुभयजं प्रसुभयजपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतं नः वाच स्वतिर्वाच नः स्वदतु।
जल को चारों ओर घुमाकर यथास्थान रख दीजिए और अपनी अपनी लंबी सेवा उठा लीजिए, चम्मच उठा लीजिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। पहले मंत्र के आहुति जो है, पहले मंत्र की आहुति अपने बाएं हाथ की ओर रेखा बनाते हुए देना। सबको अपने अपने बाएं हाथ की ओर, उनका बायां हाथ अलग है, आपका अलग है, उनका अलग, इनका अलग, सबको अपने बाएं हाथ की ओर जलती हुई समिधाओं पर आहुति देना। दूसरी आहुति से दाहिने हाथ की ओर आहुति देना। आपकी उत्तर दिशा आपका अपना अपना बायां हाथ है, जिसका जो बायां हाथ है वही उसकी उत्तर दिशा है, और दक्षिण दिशा वही है जिधर दक्षिण हाथ है आपका। बाकी सब आहुतियां बीच में देनी। चम्मच उठा लीजिए। ओम अग्नये स्वाहा इदं अग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः। सामग्री की आहुति भी देंगे। जिनके पास घृत नहीं है वो सामग्री की आहुति देंगे। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो भेदो स्वाहा। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेदो स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदं अग्नये प्राणाय इदं नमः। ओम भूर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदं नमः। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवाय वादित्येभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः स्वाहा इदं अग्निवाय वादित्येभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः इदं नमः। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मा मध्यमेधयाग्ने मेधाभिनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेन यसुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि योऽध्यस्मज्जुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमः मुक्तिं विधेम स्वाहा। आपके यहाँ स्थान बदलने की परंपरा है क्या? है? तो जो यजमान नहीं है, जो घृत की आहुति नहीं दे रहे, वो लोग पीछे आ जाएंगे। खड़े खड़े दे देते हैं। अच्छा बैठे रहो, ठीक। 5-5 मंत्रों से आहुति बदलते रहेंगे। तो कुछ लोग जिन्हें आहुति देनी है वो आ जाओ खड़े होकर, जैसे भी आपकी परंपरा हो। यहाँ वृष्टि यज्ञ के कुछ मंत्र हैं, तो मुझसे कहा गया है वृष्टि यज्ञ के मंत्रों से आहुति देनी है, तो मैं दे रहा हूँ। हाँ, वो तो मैं बिठा दूंगा, आप चिंता ना। ओम समुत्पतन्तु प्रदिशो नभस्पतिः समप्राणी वातजूतानि यन्तु
महर्षवस्य नदतो नमस्पतो वाशा आप पृथ्वीं तर्पयन्तु स्वाहा। ओम समीक्षयन्तु तविषा सुदानकोपां रसा ओषधिभिः सचन्तां वर्षस्य सर्गा महयन्तु भूमिं पृथग्जायन्तामोषधयो विश्वरूपाः स्वाहा। ओम समीक्षयस्व गायतो नवास्यपां वेगासः पृथक् उद्भिजन्तां वृषस्य सर्गाः मह्यन्तु भूमिं पृथग्जायन्ता विरुधो विश्वरूपाः स्वाहा। ओम गणास्थोपदायन्तु मरुतः पर्जन्य घोषणः पृथक् सर्गा वर्षस्य वर्षतो वर्षन्तु वर्षन्तु पृथ्वी मनो स्वाहा। ओम उदीरयता मरुतः समुद्र तस्त्वद्वेषो अर्को नभ उत्पादयात् महर्षवस्य नदतो नवस्वतो वाश्रा आप पृथ्वीं तर्पयन्तु स्वाहा। स्थान बदल लीजिए, आप लोग बैठ जाइए, दूसरे लोग आ जाइए। स्वाहा। ओम संभोवन्तु सुदानव उत्सा अजगरा उत मरुद्भिः प्रजयुता मेघा वर्षन्तु पृथ्वी मनो स्वाहा। ओम आशामाशां वीद्योततावातावान्तु दिशो दिशः मरुद्भिः प्रजयुता मेघा सवयन्तु पृथ्वी मनो स्वाहा। ओम आपो विद्युतभ्रं वर्षं संभोवन्तु सुदानव उत्सा अजगरा उत मरुद्भिः प्रजयुता मेघः प्रावन्तु पृथ्वी मनो स्वाहा। ओम अपामग्नि तनुभिः संविदानो य ओषधीनामधिपा बभूव सा नो वर्षं वनुतां जातवेदाः प्राणं प्रदाभ्यो अमृतं दिवस्परि स्वाहा। स्थान बदल लीजिए। कोई और बचे हैं पुरुषों में जिन्हें आहुति देनी है? पुरुषों में जिन्हें आहुति देनी है ओम प्रजापति सलिलादा समुद्रादा इरयन्नूदति मर्दयाति प्रव्यायतां वृष्णो अश्वस्य रेतो रुवाडेतेन स्तनयित्नुनेः स्वाहा। ओम अपो निषिञ्चन्नसुरः पितानः श्वसन्तु गरगरा अपां वरुणावनीचिरपः सृज वदन्तु कृष्णिर्बाहो माण्डुका इरिणानो स्वाहा। ओम संवत्सरं शशयाना ब्राह्मणा व्रतचारिणः वाचं पर्जन्यजिन्वितां प्रमण्डुका अवादिषु स्वाहा। ओम उपप्रवद मण्डुकी वर्षमावदतादुरि मध्ये हृदस्व प्लस्व विक्री चतुरः पदः स्वाहा। ओम खण्डवखायी खेमखायी मध्ये तदुरि वर्ष तनुध्वं पितरो मरुतां मन इच्छत स्वाहा। स्थान बदल लीजिए। पुरुषों में कोई बचे हो तो आ जाइए, वानप्रस्थियों तक सब आ सकते हैं। ओम महांतं कोशमुदचावीशंच सविद्युतं भवतु वातु वातः तन्वतां यज्ञं बहुधा विसृष्टा आनंदी नृरोषधयो भवन्तु स्वाहा। ओम अच्छावद तपसं गिरिभिराभिः स्तुहि पर्जन्यं नमसा विवास कनिक्रत वृषभो जीरदानुरेतो ददात्योषधि भूगर्भं स्वाहा। ओम विवृक्षान् हनयुत हन्ति रक्षसो विश्वं विभाय भुवनं महाविधात् उतानागा इषे ईशते वृषणा यावतो यत् पर्जन्यः स्तन यन्हन्ति दुष्कृतः स्वाहा। ओम रथीव कषयाश्वम् अभिक्षिपन् नाविरुदुतान् कृणुते वर्षाम् अह
दूरात् सिंहस्य स्तनथा उदीरते यत् पर्जन्यः गृणुते वर्षयं नमः स्वाहा। ओम प्रवातावान्ति पतयन्ति विद्युत उदोष धीरजिहते बिम्बते स्वः इरा विश्वस्मरि भुवनाय जायते यत् पर्जन्यः पृथ्वीमृतसावती स्वाहा। स्थान बदल लीजिए, माताएं रह गई हैं वो आ जाइए, माताओं में से किसी को देना है तो आ जाइए। ओम यस्य व्रते पृथ्वी नन्मीति यस्य व्रते शपवत् च भुरीति यस्य व्रत ओषधिर्विश्वरूपः स नः पर्जन्यमहि शर्म यच्छ स्वाहा। ओम दिवो वो वृष्टिं मरुतो ररिध्वं प्रपिन्वता विष्णु अश्वस्य धाराः अर्वाणे तेन स्थानयित्नु नेहयपो निषञ्चन्न सुरः पितानः स्वाहा। ओम अविक्रन्दस्तनय गर्भमाधा उदन्वतता परिदीयार्थेन धृतिं सुकर्षं विशीतं नियजं समा भवन्तुद्वतो निपादाः स्वाहा। ओम महान्तं कोशमुदचा निषिञ्च स्यन्दन्तां कुल्या विशिता पुरस्तात् घृतेन द्यावा पृथ्वी व्युन्दे सुप्राणं भवदज्ञाभ्यः स्वाहा। ओम यत्पर्जन्य कनिक्रदस्तन्यन् अंसि दुष्कृतः प्रतीदं विश्वं मोदते यत्किं च पृथिव्यमदे स्वाहा। ओम अवर्षि वर्षमुदोषु गृहाय कर्ध वान्यत्येयत्वाउ अजीजन् औषधिर्भोजनाय कतुं प्रजाभ्यो विदो मनीषां स्वाहा। ओम शन्नो बाधः पवतां शनस्वतु सूर्यः शन्नः करिक्रद्देव पर्जन्यो अभिवर्षतु स्वाहा। स्थान बदल लीजिए, कुछ और बचे हैं तो आहुति दे लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। स्थान बदल लीजिए, किसी और को आहुति देनी है तो आ जाइए, नहीं समापन की ओर चले हम लोग। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुभ यद्भद्रन्तन्न आसुभ स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुभ यद्भद्रन्तन्न आसुभ स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुभ यद्भद्रन्तन्न आसुभ स्वाहा। बैठ जाइए। वो घर से फूल बना के लाए, तैयार रखिएगा, अभी चाहिए नहीं, अभी चाहिए नहीं, तैयार रखिएगा। चम्मच ले लेंगे, जैसे पहले मैंने आहुति बताई थी, पहली आहुति अपने बाएं हाथ की और दूसरी आहुति दाएं हाथ की और बाकी सभी आहुतियां बीच में। ओम अग्नये स्वाहा इदं अग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः। केवल घृत की आहुति देंगे, सामग्री की आहुति नहीं।
ओम प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इदं इंद्राय नमः। ओम भूरग्नये स्वाहा। इदं अग्नये नमः। ओम भूर्वायवे स्वाहा। इदं वायवे नमः। ओम स्वरादित्याय स्वाहा। इदं आदित्याय नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः स्वाहा। इदं अग्निवायवादित्येभ्यः नमः। भात ले लीजिए, भात की आहुति देंगे। चम्मच में दोनों तरफ भात ले लीजिए। हाँ जी, मिष्टान नहीं, अभी भात की आहुति। मिष्टान बाद में देंगे, मिष्टान की आहुति बाद में देंगे। अपनी चम्मच में भात ले लीजिए और भात में घी भी ले लीजिए। सृष्टिकृत आहुति है, प्रायश्चित आहुति। ओम यदस्य कर्मणोत्तरेर्चैन्यत्वा न्यूनमिहाकरम् अग्निस्तत् सृष्टिकृत विद्यात् सर्वं सृष्टं सुहूतं करोतु मे। अग्नये सृष्टिकृते सुहूतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्दयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्दय स्वाहा। इदं अग्नये सृष्टिकृते नमः। मौन आहुति है। ओम स्वाहा। इदं प्रजापतये नमः। कुछ आहुति हैं जिन्हें हम पवमान आहुति और अष्टाध्यायी आहुति कहते हैं। इसमें कहीं कहीं कुछ लोग ऐसा करते हैं कि इनमें से कुछ मंत्रों के साथ घी की आहुति देते हैं और कुछ मंत्रों के साथ केवल सामग्री की, मतलब केवल घी की आहुति देते हैं और कुछ मंत्रों के साथ सामग्री भी जोड़ते हैं, सामग्री की भी आहुति देते हैं। तो ये आहुति क्या है एक बार समझ लीजिए, करेंगे वैसा ही जैसा आपके यहाँ करते हैं। सामग्री की जो आहुति देते हैं, सामग्री की आहुति दी जाती है, बताओ इसका विधान कहाँ है? पूरे यज्ञ में हमने सामग्री की आहुति दी है, बताओ कहाँ लिखा है? कहीं है? कहीं हो तो बताओ। सामग्री के अवयव होते हैं 4। क्या क्या होते हैं बोलो? औषधि, सुगंधित द्रव्य, पुष्टिकारक पदार्थ और मिष्ट। इन चारों को घी में डालकर उबाल लिया जाता है। ये यज्ञ से पहले की प्रक्रिया चल रही है, जब यज्ञ की तैयारी हो रही है। घी में डालकर उबाल लिया जाता है, पका लिया जाता है। पकने के बाद जो कुछ तैयार होता है उसे कहा जाता है आज्यप। क्या कहते हैं उसे? आज्यप की आहुति दी जाती है यज्ञ में। यज्ञ में घी की आहुति नहीं, यज्ञ में किसकी आहुति है बोलो? आज्यप की आहुति दी जाती है। तो इसलिए कहते हैं ना, आधारा वाज्या भागा आहुति, आज्या आहुति है ना, अष्टाज्या आहुति, आज्यप की आहुति। ठीक है, तो सामग्री कहां से आई? सामग्री कहां से आई? मैं बताऊं कहां से आई? अपन आलसी लोग हैं। हमने सोचा यार कौन घी में इस सामान को डालकर उबालेगा, पकाएगा, इतना धंधा कौन पालेगा। ऐसा करते हैं, अग्नि तो जल ही रही है, घी भी वहीं डाल देते हैं और ये सामान भी वहीं डाल देते हैं, वहीं पक जाएगा, अंदर ही आज्यप बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे आलस्य से उत्पन्न हुई सामग्री। सामग्री की उत्पत्ति हमारे आलस्य से हुई है, नहीं तो आज्यप की आहुति की। आज्यप, अच्छा कुछ लोग कहते हैं ना बाद में घृत शेष लेकर हाथ पर रगड़ते हैं, मुंह पर रगड़ते हैं, वो किस लिए? क्योंकि उसमें औषधियां हैं। क्या है उसमें? औषधियां। औषधियां रोगों को ठीक करेंगी। और वही औषधियां जब मेरी नासिका से मेरे शरीर में जाती हैं, त्वचा से मेरे शरीर में जाती हैं, रोग का शमन करने वाला बनता है वही आज्यप। आज्यप लाभकारी होता है। मैं यहाँ बंबई से आया हूँ, पंडित जी तो मैं हूँ ही, है ना। पंडित जी काम भी करता हूँ पंडित जी का, और वह पैदा भी पंडित जी में हो गया, तो इस कारण से भी पंडित जी हैं। तो पंडित जी तो हाँ, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है, ब्राह्मण हूँ। लेकिन असल में मेरा ये काम नहीं है, मैंने कल भी बताया था, मैं पुरोहिताई नहीं करता, पुरोहिताई कभी नहीं करता।
मैं पढ़ने लिखने में रुचि ज़्यादा रखता हूँ, तो ऐसे मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो काम कर रहे हैं और भिन्न भिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। मैं अभी आईआईटी बॉम्बे से आपके पास आया हूँ सीधा, और आईआईटी बॉम्बे में मैं आईआईटी खड़गपुर से आया था, बंगाल से, वापस वहीं जा रहा हूँ हावड़ा में। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में फिजिक्स पर विशेष रूप से शोध करते हैं, कुछ केमिस्ट्री पर भी करते हैं। उन्होंने यज्ञ पर और यज्ञ की राख पर शोध किया। यज्ञ की राख पर इससे पहले भी कुछ शोध हुए। हमारे गुरुजी थे जिनका नाम था पंडित राम प्रसाद जी, शायद आपने नाम सुना, प्रोफेसर राम प्रसाद जी। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी पर उन्होंने बहुत काम किया। देश की नहीं, दुनिया की 17 यूनिवर्सिटीज में वो प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, चांसलर, वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर तक रह चुके, केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। उन्होंने इस यज्ञ पर काम किया और यज्ञ पर काम करते हुए उन्होंने बताया कि यज्ञ की राख जो है वो एंटी फंगल होती है। क्या होती है? एंटी फंगल। वो त्वचा के रोग हो जाते ना, तो उन त्वचा के रोगों को ठीक करने वाली तो यज्ञ की राख होती है। अभी आईआईटी बॉम्बे के साथ हमारे छात्रों ने जो रिसर्च की है, उस रिसर्च में ये लड़के बहुत प्रगतिशील लड़के हैं, बहुत अच्छे लड़के हैं, आर्य समाज के छात्र हैं। तो उन्होंने रिसर्च की है और उस रिसर्च में उन्होंने कहा है कि सामान्य राख की तुलना में यज्ञ की राख कई तरह के रोगों को नष्ट करने वाली है। न केवल शारीरिक रोगों को नष्ट करने वाली है, अपितु ये वायु में फैलकर और समूचे वातावरण के रोगों को भी ठीक करने वाली है। अब वो इसीलिए क्योंकि इसमें जो 4 पदार्थ सामग्री के हमने मिलाए हैं और घी, उनके साथ परस्पर संगति होकर जो केमिस्ट्री का अवयव तैयार होता है वो रोग नाशक होता है। इसीलिए यज्ञ करना न केवल अच्छा जन्म पाने के लिए किया गया कर्म है, अपितु इस जन्म में सुख देने वाला भी, सब तरह का सुख देने वाला, न केवल शारीरिक रोग को सुख ठीक करता है, अन्य को भी ठीक करता है। एक बड़े विद्वान हुए स्वामी श्रद्धानंद ने जब लाहौर में गुरुकुल खोलने की सोची तो उन्होंने पहले 22 शिष्य लिए। इन 22 शिष्यों में एक लड़का था जिसका नाम था अभय कुमार। बाद में ये आचार्य अभय देव के नाम से प्रसिद्ध हुए, बाद में सन्यास लिया और लोगों ने इन्हें स्वामी अभयानंद के नाम से कभी नहीं जाना। सन्यास का पता ही नहीं उनकी दुनिया, उन्हें आचार्य अभय देव के नाम से जानती। इन्होंने 12 प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी। इनमें से एक प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है वैदिक विनय, कुछ ने पढ़ी होगी। वैदिक विनय बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है। आचार्य अभय देव को पैरालिसिस हो गया पूरी बॉडी पर, और पूरी बॉडी पर पैरालिसिस हो जाने से वो हिल भी नहीं सकते थे। डॉक्टर ने उनकी चिकित्सा की लेकिन वो ठीक नहीं हुई। उन्होंने हाथ के इशारों से सबको मना कर दिया कि कोई जरूरत नहीं है मेरा इलाज करने की, मैं स्वयं का इलाज स्वयं कर लूं। और उन्होंने अपने पुरोहितों से कहा कि मेरे पास में यज्ञ रखो, और यज्ञ करो। उठ नहीं सकते थे, संकेत करके बताते थे कि इन औषधियों, इन सामग्रियों से यज्ञ करो। और वैसी सामग्रियां, औषधियां घृत में पकाकर आज्यप तैयार करके उसकी आहुति दी गई और वो 6 महीने के भीतर बिल्कुल ठीक हो गए। जैसे जैसे उन्होंने यज्ञ किया वैसे वैसे 365 दिन के लिए 365 मंत्र चयनित करके उन्होंने ईश्वर के प्रति एक प्रार्थना लिखी। प्रार्थना को विनय कहा और उसी विनय का नाम वैदिक विनय है। वो 3 भागों में पुस्तक है, 4-4 महीनों के मंत्र उनमें हैं। तो इसलिए यज्ञ करने से सब प्रकार के लाभ होते हैं। एक मंत्र आया इसके बीच में, जब मोहित जी स्वस्ति भाषणम कर रहे थे आपके बीच में, तो स्वस्ति भाषणम करते हुए इन्होंने एक मंत्र पढ़ा, सानः पितेव सूनवे अग्ने सुपायनो भव सचस्वा न स्वस्तये। परमात्मा हमारा पिता है, हम सब जानते हैं। सानः पितेव, वह हमारा पिता है। वह हमारा कौन है? हमारा पिता। वह मतलब अच्छा वो तो है, यहाँ वह उसके लिए भी है जो अपना पिता इधर है। यहाँ संसार में भी अपना एक पिता है ना, ये उसके लिए था। वह हमारा पिता है और वह संतान की रक्षा करता है। पिता क्या करता है? संतान की रक्षा करता है। रत्ती पर संतान को दुख हो जाए तो सबसे ज्यादा दुखी कौन होता है? पिता होता है। सर फूट गया, सिर से खून बह रहा है,
पिता बिना परवाह किए कितने कपड़े खराब हो रहे हैं, तू नंगे पांव है, तूने लंगोटी बांधा है, बच्चे को उठाकर दौड़ेगा डॉक्टर की और बिना इस बात की परवाह किए कि तू नंगा ही जा रहा है, लोगों में तेरा अपमान होगा। उसे अपने बालक के सुख की चिंता है, अन्य चीजों की चिंता नहीं। पिता कितना ध्यान रखता है, खुद नंगा रहता है, अपने लिए अच्छे कपड़े नहीं सिलवाता, फटे हुए कपड़े सिलवा के उन्हीं फटे हुए कपड़ों में पैबंद लगा लगा के चलाता रहेगा। और संतान लग्जरी में कहती है वो जीन्स चाहिए पिताजी, उसकी जीन्स आएगी, अपना फटा हुआ कुर्ता भी नया होने वाला नहीं है। बालकों की वो हर इच्छा पूरी होगी जो पूरी होने लायक है और पूरी होने लायक नहीं है, वो हर इच्छा पूरी होगी, लेकिन अपनी इच्छाओं का गला घोट देता है। ये सांसारिक पिता। लेकिन सांसारिक पिता भी बालकों का सुख करते करते एक समय ऐसा हो जाता है कि वो बालकों की रक्षा करने में समर्थ नहीं रहता। बोलो हो जाता है कि नहीं? कोई भयानक बीमारी हो गई तो पिता रक्षा कर पाएगा क्या? एक्सीडेंट हो गया, पिता रक्षा कर पाया क्या? कुछ और भी बहुत सारी समस्याएं, मानसिक समस्याएं हो सकती हैं, आचरणगत समस्याएं हो सकती हैं। क्या ये सांसारिक पिता सब चीजों में हमारी रक्षा कर पाता है? तो कहते हैं इतना स्नेह करने वाला पिता भी एक समय लाचार हो जाता है। लेकिन सा न पिते, वो जो पिता है वो कभी लाचार नहीं होता और सदा सर्वदा हमारी रक्षा करता है। तो कहा स न पिते, वही पिता है जो सब प्रकार की रक्षा करता है। और हर जन्म में मैं हर बार पिता बदल देता हूं, सांसारिक पिताओं को बदलता रहता हूं, लेकिन उस पिता में कोई परिवर्तन नहीं आता, उसे नहीं बदलता। सुपायनो भव, क्या कहा? सूनवे अग्ने सुपायनो भव, अर्थात अग्नि मतलब परमात्मा, अग्नि मतलब हे परम पिता परमात्मा, हे संसारे संसार के पिता परमात्मा, सुपायनो भव, मेरे लिए उपायनो भव, मेरे लिए कल्याणकारी हो जा, मेरे लिए मार्ग खोल दे। किस चीज का मार्ग खोल दे? पुत्र के पास एक अधिकार होता है, क्या? जब चाहे पिता से मिल सकता है। क्या अधिकार है पुत्र के पास? जब चाहे, भाई कोई बड़ा आईएएस अधिकारी है, अब उससे मिलने के लिए हमें अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है कि नहीं लेना पड़ता? मैं अभी गया यूनिवर्सिटी में, तो यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर थे, तो हमें पहले क्या लेना पड़ा? अपॉइंटमेंट लेना पड़ा। लेकिन उन्हीं का जो पुत्र होगा, क्या उन्हें अपने पिता से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत है? न घर में ना ऑफिस में, ऑफिस में भी धड़ाक से घुस जाएगा। और जो क्लर्क है, उनका जो पूरा डिपार्टमेंट है, वो जानता है ये पुत्र है उनका, भाई ये वाइस चांसलर साहब का पुत्र है, कोई नहीं रोकता उसे, कोई गार्ड नहीं रोकता, कोई क्लर्क नहीं रोकता, कोई बाबू नहीं रोकता, धड़ाक से घुसता है पिता के पास। पुत्र के पास ये अधिकार होता है, जब चाहे किससे मिल सकता है? पिता से मिल सकता है। तो क्या कहा कि हे अग्नि सुपायनो भव, मेरे लिए वो मार्ग खोल दे कि मैं जब चाहे तुझसे मिल सकूं। कौन सा मार्ग खोल दे? मुक्ति का मार्ग खोल दे कि मैं जब चाहे तुझसे मिल सकूं। और क्या कहा? सचस्वा न स्वस्ताये, मैं नहीं जानता कि मेरे लिए क्या कल्याणकारी और क्या अकल्याणकारी, तू ही मुझे जना, तू ही मुझे जना कि क्या मेरे लिए कल्याणकारी है और क्या मेरे लिए कल्याणकारी नहीं है। इसलिए हे परमात्मा, मुझे सेवित कर, अर्थात मुझे पाल पोष, जैसे माता पिता अपने बालकों को पालते पोषते हैं, वैसे तू ही मेरा पालन पोषण कर। तो मैंने आपको बता दिया कि आहुति आज्यव की होती है। किसकी होती है? आज्यव की होती है। तो घी की ही आहुति है यहाँ सारी की सारी। बाकी मेरा मिलिट्री शासन नहीं है, जैसा तुम करना चाहो वैसा करो, कोई आपत्ति की बात नहीं। तो पहली आहुति आपके यहाँ घी से देते हैं, 4 आहुति, पवमान आहुति। तो बोलो आप, ऐसे मत देखो मुझे। हाँ जी, हाँ जी, है ठीक है। आहुति दो घी से। ओम भूर्भुवः स्वः अग्न आयुषे पवस आसुर्जमिषञ्चनः आरे आरस्वदुच्चुनां स्वाहा नवपञ्चजन्यः पुरोहितः तमीमहे महादयं स्वाहा इदमग्ने पवमानाय इदन्नमः। ओम भूर्भुवः स्वः अग्ने पवस स्वपा अस्मै वर्चः सुवीर्यं तदग्रैमहि पोषं स्वाहा इदम् अग्ने पवमानाय इदन्नमः। ओम भूर्भुवः स्वः प्रजापते त्वदेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामस्तेजोस्तन्नो अस्तु वयं श्यामपतयोरयिणां स्वाहा
इदं प्रजापतये इदं मम। अगर सामग्री की आहुति का विधान है अष्टाहुति में, तो सामग्री की आहुति नहीं है, घी की देते हैं। बढ़िया, समझदार नहीं है। ओम तन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेरो अवयासशिष्टः यजिष्ठो वह्नितमसो सुजानो विश्वाद्वेषांसि प्रमुख्यस्मात् स्वाहा। इदमग्नि वरुणाभ्याम् इदं मम। ओम सत्वन्नो अग्ने अभवो भवोति ये दिष्टो अस्या उषसो व्यमुष्टौ अवयस्वनो वरुणं गृणानो वीर्गिवृणीकं सुहवोरणिधे स्वाहा। इदमग्नि वरुणाभ्याम् इदं मम। ओम इमं मे वरुण श्रुति हवामद्या च हृदय त्वामवसुरा चके स्वाहा। इदं वरुणाय इदं मम। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा सहस्रे यजमानो हविर्भिः अहेरणमानो वरुणे हवोद्युरुषं समान आयो प्रभूषिः स्वाहा। इदं वरुणाय इदं मम। ओम ये ते शतं वरुण ये सहस्रं यज्ञा पाशा वितता महन्तः ते विष्णो अद्य सवितोत विष्णुरिश्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्वर्गाः स्वाहा। इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो मर्दिभ्यः स्वर्गेभ्यः इदं मम। ओम अयाश्चाग्नेर्षष्टिपाश्च सत्यमित्वमयासि अयानो यजं वहस्यानो देहि भेषजं स्वाहा। इदं अग्नेयायसे इदं मम। ओम उदुतमं वरुणपाशमस्मदवादमं मध्यमं श्रताय अथावयमादित्यव्रते तवानागसो अदितये स्याम स्वाहा। इदं वरुणायादित्याय विदे च इदं मम। ओम भवतन्नः समनसौ सचेतसा वरेपसौ मायजं हिंसिष्टं मायजपतिं जातवेदसो शिवो भवतमद्यः स्वाहा। इदं जातो वेदोभ्याम् इदं मम। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। अच्छा, हाथ खड़े करके बताओ मुझे, सुबह कौन कौन लोग घर पे संध्या करके आए थे? हाथ खड़े कर, हाथ नीचे करो, आपका कल्याण हो, बाकी सबका बेड़ा गर्क होगा। संध्या करके क्यों नहीं आए? संध्या करनी चाहिए। अच्छा, संध्या जिससे जल लेते हैं उसे भी धन्यवाद बोलते हैं, परमपिता परमात्मा, है ना, इसलिए संध्या करनी चाहिए। आरती कौन कौन करके आए घर पे? आरती तो करके आए होंगे, वही संध्या है। अरे आरती ही तो संध्या है। संध्या बताओ कितने समय होती है? सुबह और शाम। आरती कितनी बार होती है बोलो? सुबह और शाम। आरती क्या हुआ, जब हम मुसलमानों के गुलाम हुए, ईसाइयों के गुलाम हुए, तो दो कारण हुए। एक तो हमसे संस्कृत छूट गई, इस कारण से हिंदी में आ गई। दूसरा ये कि हम लोगों में थोड़े थोड़े बिगाड़ आते गए, उस बिगाड़ से भी गड़बड़ी हो गई, इसीलिए वो हिंदी में आ गई। बाकी है तो वही, क्या कहते हैं, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, जो ध्यावे फल पावे, कष्ट मिटे मन का। जो ध्यान करेगा उसके मन का कष्ट, जो ईश्वर का ध्यान नहीं करेगा उसके मन का कष्ट। अब मिलावट कैसे हुई? एक जगह आरती हो रही थी, मैं भी था, पंडित जी ने कहा आप आरती नहीं गाए, मैंने कहा गाई, तो उन्होंने कहा बीच में चुप हो गए थे। मैंने कहा आप तो अब गा देंगे, बताओ क्या कहना, क्या छूट गया? उन्होंने कहा तुम वहां चुप हो गए जहां हमने कहा कि मैं मूर्ख खलकामी। मैंने कहा कह लूंगा, मैंने कहा तू मूर्ख खलकामी, तो बोले नहीं नहीं ऐसे नहीं कहना, ये कहना मैं मूर्ख खलकामी। मैंने कहा यही तो कह रहा हूं, तू मूर्ख महामूर्ख, खल और उससे भी बड़ा कामी।
तो बोले नहीं अपने लिए कहो। मैंने कहा ना तो भैया मैं मूर्ख हूँ, न खालू न कामी हूँ, तो काहे कहूँ, झूठी बातें क्यों बोलूं। यहाँ शब्द है मैं सेवक तुम स्वामी। अब ये बिगाड़ आ गए, हिंदी आने से ये बिगाड़ आ जाते। इसीलिए जो आरती कर रहे हैं वो संध्या ही है, लेकिन वापस कहाँ लौटाना है, संस्कृत में। कहाँ लौटाना है बोलो, संस्कृत में आओगे तो बिगाड़ होने की संभावना नहीं है, क्योंकि संस्कृत में मिलावट का होना संभव नहीं। हिंदी में मिलावट हो सकती है, लोग मिलावट करते रहते हैं। संध्या ही है। क्या कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका। जो ईश्वर को ब्रह्मा विष्णु और सदाशिव के रूप में जानता है वो तो मूर्ख है, पागल है। आरती कह रही है, मैं नहीं कह रहा है। आरती कह रहे ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका। जो परमात्मा को ब्रह्मा विष्णु और शिव जानता है वो तो अविवेकी है। फिर क्या, प्रणव अक्षर के मध्य ये तीनों एका। परमात्मा तो एक प्रणव अक्षर है, ओम अक्षर है। ओम के सिवाय परमात्मा दूसरा कुछ भी नहीं है। हिंदी में जाने से बिगाड़ आएंगे, संस्कृत में आने से सुधार है। तो आज से संध्या सीखो और संध्या करना शुरू करो, ठीक है। आरती भी संध्या है, ठीक है, आरती भी संध्या, लेकिन संध्या करना सीखो, हैं। यो न तिष्ठति पूर्वाम यो नोपासते पश्चिमाम स साधु बहिष्कार सर्वस्मात् विचकर्मणा। जो सुबह और शाम दो समय संध्या के लिए नहीं बैठता, महाराज मनु कहते हैं ऐसे व्यक्ति का हाथ पकड़ के सभ्य समाज से बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन आजकल तो उल्टा ही है, जो संध्या करेगा उसी का हाथ पकड़ के बाहर निकाल देगा, तू ही गड़बड़ है। तो वो उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। आइए, 2 यज्ञ आपके हो गए, संध्या आपने कर ली, देव यज्ञ आपने कर लिया, ब्रह्म यज्ञ देव यज्ञ 2 यज्ञ हो गए। अब तीसरा यज्ञ करते हैं, बलि वैष्णोदेव यज्ञ की आहुति करते हैं। मिष्टान्न ले लीजिए, भात मिष्टान्न ले लीजिए और 10 आहुति देंगे। इन्हें ऐसे बांट लीजिए कि आपको 10 आहुति देने के लिए पर्याप्त सामग्री मिल जाए। ये आहुति केवल माताएं देंगी।